हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज गौरव जैन और आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आ रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका एग्जाम पहली बार मई 2025 में है एंड वो वहां पर एएफएम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो दे शुड नो अबाउट द एग्जाम पैटर्न। उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि अगर आपको पहले से एग्जाम पैटर्न पता है तो आप उसको सही से टारगेट कर सकते हैं, सही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इवन जब आप अपने मॉक एग्जाम्स दें, फुल टेस्ट वहां पर दे, तो तब भी इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें। तो पूरा स्ट्रैटेजी आपको बनाना है और साथ में वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट का पूरा पैटर्न क्या रहा था, कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स के रहे थे नवंबर 24 में, एंड अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट जो पेपर सेटर है वो किस तरह से अपने एग्जाम पेपर को सेट कर रहा है और किस तरह से वो वहां पर टॉपिक्स को लेके आ रहा है। तो वो एक क्लैरिटी आपको वहां पर मिलेगी जब आप ये नवंबर 24 के एग्जाम का पूरा एनालिसिस आप देखेंगे कि किस तरह से पूरे पेपर को उन्होंने सेट किया है। ठीक है, तो देखिए सर, स्टार्टिंग दिस इज फ्रॉम योर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज योर पेपर नंबर 2 और यहां पर ये 100 मार्क्स का है। बट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो दिस इज अबाउट 118 मार्क्स, क्योंकि चॉइस आती है 18 मार्क्स की चॉइस आती है, एक इंटरनल चॉइस आती है और एक पूरे 14 मार्क्स के क्वेश्चन की चॉइस आती है। तो टोटल 118 मार्क्स का ये पूरा पेपर बन रहा है और जिसमें आपको 100 मार्क्स को क्या करना है, टारगेट करना है। ठीक है, तो यहां पर 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। एक मार्क्स के लिए आपके पास कितने मिनट्स हैं? 1.8 मिनट्स हैं। तो वो पूरी आपको वहां पर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्पीड बनानी पड़ेगी और आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में, 180 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 15 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने हैं एमसीक्यू के, और उसके अलावा कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप वहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे, तो जो एक वहां पर इंटरनल चॉइस में प्रैक्टिकल और थ्योरी का वहां पर चॉइस है, तो आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, तो कम से कम 13 क्वेश्चन आपको, 13 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर वो 180 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, स्पीड मेंटेन करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, कौन से ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको बनानी है। तो जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम आपको मिलता है ना, एग्जाम पेपर मिल जाता है और 15 मिनट आपको मिलते हैं जहां पर आपको सोचना होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन में छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं। तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना होता है कि पहले फर्स्ट आपके 50 मार्क्स किन क्वेश्चन से बनने वाले हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करना होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी होती है अपने एग्जाम डे पे। ठीक है, तो ये पूरा पेपर पैटर्न आपके पास क्या है एक बार समझ लेते हैं। जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनको तो पता करना ही होगा कि किस तरह से पूरा एग्जाम पैटर्न आ रहा है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो मई 24 के एग्जाम में उन्होंने एमसीक्यू केस स्टडीज नहीं बताई थी, सिर्फ उन्होंने डिस्क्रिप्टिव वाला ही सजेस्टेड वहां पर दिया है। बट नवंबर 24 से उन्होंने वहां पर एमसीक्यू केस स्टडीज और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है पूरा टोटल सजेस्टेड उन्होंने दिया है। तो डेफिनेटली हमें उसको पूरा एनालाइज करना है। ठीक है, तो देखिए सर, यहां पर आपके पास सबसे पहले एमसीक्यू बेस केस सिनेरियो। तो एमसीक्यू बेस केस सिनेरियो यहां पर आपके पास है, 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 मार्क्स ईच है और दिस इज ऑफ 30 मार्क्स। टोटल आपके पास 30 मार्क्स हैं एंड दिस इज योर कंपलसरी। ये आपके पास कंपलसरी पार्ट है जो आपको कंपलसरी करना ही करना है। उसके अलावा आपके पास 8 मार्क्स की थ्योरी है। थ्योरी के लिए मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूट के केस सिनेरियोज आए हैं बहुत सारे और उसमें उन्होंने थ्योरी के केस सिनेरियोज भी आपको दिए हैं। तो इसका मतलब भाई इस बार एमसीक्यू के अंदर एक केस स्टडी मुझे जो लग रहा है कि वो केस स्टडी वहां पर थ्योरी से आएगी। तो थ्योरी क्वेश्चन को वो केस स्टडी फॉर्म में पूछेंगे, तो आप तैयार रहना उसके लिए। थ्योरी का केस स्टडी आपके पास आने वाला है कंपलसरी के अंदर। वो 6 मार्क्स में है, वो 8 मार्क्स में है या 10 मार्क्स में, तो वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा। बट कम से कम एक केस स्टडी जो मुझे लग रहा है कि वो थ्योरी का आपकी बार कहां से आने वाला है, दिस इज कहां पर आने वाला है, दिस इज इन योर एमसीक्यू केस सिनेरियोस में। ठीक है, साथ में आपके पास डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके पास अबाउट 80 मार्क्स के होते हैं और उसमें आपके पास इंटरनल चॉइस के साथ एक क्वेश्चन की चॉइस है, तो अबाउट 18 मार्क्स की आपके पास क्या है, चॉइस है। ठीक है, तो वो क्लैरिटी से हमें चॉइसेस के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको चॉइस ऐसे नहीं दे रहा है, वो आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है और टाइम वेस्ट अगर आपका हो गया तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं। तो ये बात ध्यान रखना सर, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, स्पीड मेंटेन नहीं की, कैलकुलेटर को सही से यूज नहीं किया,
तो एग्जाम पेपर आपका छुट्टे वाला है। आपको समझ में ही आ गया होगा, 15 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऊपर से 12 से 13 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल वाले, जो बड़े वाले क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाले, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो सोच लो सर कितनी स्पीड आपको मेंटेन करनी होगी, कितना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो उसका एक सिंपल तरीका बताऊंगा। पहले 50 मार्क्स को टारगेट करना है आपको। तो पहले आपको लग रहा है कि वहां पर एमसीक्यू करने हैं, तो 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हैं और फिर आपके बैलेंस 20 मार्क्स। तो वो क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको वो ही करने हैं जो आपको बेस्ट आते हैं सर। तो जरूरी नहीं है अगर आपको एमसीक्यू के सिनेरियो एक नहीं आता है या दो नहीं आते हैं तो वहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। शुड मूव टू द क्वेश्चन, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसकी तरफ आप मूव करें और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा सर कि अगर आपने टाइमली वहां पर 1.5 घंटे के अंदर 50-60 मार्क्स बना लिए और वो बेस्ट वाले हैं। बेस्ट मतलब कि सर वो वहां पर आपको अगर 50 मार्क्स आपने टारगेट किए तो आपको 40-45 देने वाले हैं। तो इस तरह से आप वहां पर अपने ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड क्वेश्चंस बना लेंगे और वो 15 मिनट के अंदर ही बनाना है। वो जो 15 मिनट्स आपको मिलने वाली है, फर्स्ट 15 मिनट जो रीडिंग टाइम आपको मिलने वाला है, उसी के अंदर पूरी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। ठीक है, साथ में यहां पर पार्ट 1 में आपको पूरा डिटेल्ड में बता रहा हूं पूरा किस तरह से पूरा पेपर पैटर्न है। तो पार्ट 1 अगेन कंपलसरी 30 मार्क्स, 15x2, 4 केस स्टडी आपके पास यहां पर आएंगे। तो ये बात आप समझ लो कि 4 केस स्टडी आपको मिलने वाली है, 4 केस स्टडीज आपको मिलने वाली है, 3x2, 3x2, 4x2 एंड दिस इज 5x2। तो यहां पर भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कर रहा है कि वो 10-10 मार्क्स की 3 केस स्टडी दे रहा है, नहीं सर, वो वहां पर ब्रेक कर रहा है और यहां पर 4 अलग अलग टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। अब की बार जो मुझे लग रहा है कि एक केस सिनेरियो थ्योरी से भी आएगा, जो मुझे लग रहा है दिस इज एज पर, क्योंकि उन्होंने जितने भी केस सिनेरियोज दिए हैं उसके अंदर थ्योरी के काफी सारे केस सिनेरियोज हैं। तो सिक्योरिटाइजेशन से भी है, स्टार्टअप, मतलब अलग अलग टॉपिक से उन्होंने वहां पर केस सिनेरियो दिया है। तो डेफिनेटली हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हमें उसको वहां पर टारगेट करके जाना है। तो मान के चलना सर, थ्योरी आपके पास कम से कम 8 to 15 मार्क्स की 16 मार्क्स तक आ सकती है, उसके लिए आप तैयार रहना। ठीक है, जो मुझे लग रहा है दिस इज अबाउट 14 मार्क्स, 8 + 6 आने वाला है, जो मेरे हिसाब से पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि वो 6 मार्क्स का एमसीक्यू में आ जाएगा और 8 मार्क्स का अलग से आपको मिलेगा, एक कंपलसरी क्वेश्चन में और एक इंटरनल चॉइस के साथ। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 आपके पास वैसे 70 मार्क्स का है, बट मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पर आपके पास चॉइसेस हैं, चॉइस के साथ वहां पर आपके पास इंटरनल चॉइस भी है। तो अबाउट आपके पास देख लीजिए मोर देन दिस इज अबाउट 18 मार्क्स का आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट 88 मार्क्स है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगेन कंपलसरी है एंड दिस इज ऑफ 14 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 to 6 है, उसमें से आपको एनी 4 करने हैं। तो दिस इज 14 × 4 एंड दिस इज ऑफ 14 मार्क्स। तो 14 × 5 हो जाएगा एंड दिस इज ऑफ 70 मार्क्स। ठीक है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू और 70 मार्क्स आपका यहां पर आ गया और यहां पर 4 मार्क्स की इंटरनल चॉइस है, उसके अलावा एक क्वेश्चन की पूरी चॉइस है। तो उसको भी मैंने और एलोबरेट कर दिया है, प्लीज फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी में 3 पार्ट हैं आपके पास, तो वो भी एक क्लैरिटी से मुझे पहले ही पता होना चाहिए कि किस तरह से पूरा कंपलसरी पार्ट आने वाला है। ये कंपलसरी है 6 + 6 + 4 और यहां पर एक क्वेश्चन किसका है, थ्योरी का, वो कंफर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो 4 मार्क्स की कंपलसरी आपको थ्योरी करनी पड़ेगी और अगर केस सिनेरियो में आ गया तो 10 मार्क्स का बन जाएगा थ्योरी। ठीक है, साथ में क्वेश्चन नंबर 2 फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं 2, 6 + 8। फिर क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 6 + 8 और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन आ गए, 6 + 4 + फिर थ्योरी का क्वेश्चन आया और साथ में उसके साथ इंटरनल चॉइस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। तो यहां पर आपके पास ये इंटरनल चॉइस में आप प्रैक्टिकल और थ्योरी में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 अगेन 6 + 4 + 4 तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 + 6 है। तो अगर आप मिनिमम देखें, एक क्वेश्चन की चॉइस कोई भी आप छोड़ दें, मान लो ये वाला आपने छोड़ दिया क्वेश्चन 6, तो आपके पास 3 क्वेश्चन आपको ये करने हैं और 3 क्वेश्चन ये करने हैं, 6 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 10 और 3 क्वेश्चन आपको ये करने हैं जिसमें एक थ्योरी है। तो 12 क्वेश्चन आपको करने हैं और प्लस एक थ्योरी का क्वेश्चन करना है। और कितना टाइम है आपके पास, आपको समझ में ही आ गया होगा। पहले आपके पास 4 केस स्टडी हैं, 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं और फिर उसके बाद 12 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले हैं और उसमें एक थ्योरी भी है। तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि सर टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, पूरी प्रैक्टिस होगी तभी जाके पूरे 100 मार्क्स को टारगेट कर पाओगे, अदरवाइज वहां पर कुछ ना कुछ पेपर आपका छूटने वाला है। तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। जिनका पहली बार एग्जाम है मैं उनको बार बार बोलूंगा कि उनके लिए सरप्राइज ना हो जाए,
तो उनको पूरा अच्छी से तैयारी से जाना है, और जिनका सेकंड टाइम है या थर्ड अटेम्प्ट है, डेफिनेटली उनको पूरा आइडिया हो गया होगा कि एग्जाम कैसे आ रहा है, तो डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा। बट जिनका फर्स्ट टाइम एग्जाम है तो उनको थोड़ा डिफिकल्टी होने वाली है। तो पहले से पूरी स्ट्रैटेजी बना के जाए, पूरा वहां पर प्रिपेयर करके जाए कि पहले किस तरह से हमें टारगेट करना है, एमसीक्यू, वहां पर कंपल्सरी क्वेश्चंस, फर्स्ट 50 मार्क्स जो हमारे बेस्ट 50 मार्क्स हैं उसको कैसे टारगेट करना है, उसके बाद सेकंड 20-30 मार्क्स को कैसे टारगेट करना है, और बैलेंस लास्ट के 20 मार्क्स को कैसे टारगेट करना है। ठीक है, तो वो पूरी आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर ही पूरा बेस्ड होगा। साथ में एक और मैंने पूरी एनालिसिस आपको दे रहा हूं, एंड दिस इज योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द नवंबर 24 एग्जाम चैप्टर वाइज। ये चैप्टर वाइज है सर। चैप्टर वाइज का मतलब है कि कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पेपर सेटर है ना सर, हर चैप्टर से आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है। तो पहली बात, 4 केस सिनेरियोज की बात करें तो पहला क्वेश्चन था मर्जर एक्विजिशन से, फिर डेरिवेटिव ऑप्शन से क्वेश्चन था, फिर बॉन्ड वैल्यूएशन से क्वेश्चन था, और फिर पोर्टफोलियो प्लस सिक्योरिटी वैल्यूएशन का मिक्स क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का था, और ये आपके पास देख लीजिए 6+6+6। फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, 14 मार्क्स। तो अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को देख रहे हैं, जो लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट छोड़ के जाते हैं तो उनको समझ में आ गया होगा कि भाई वो 20 मार्क्स तक के करीब का आ जाता है। ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन से एक क्वेश्चन आ गया, डेरिवेटिव ऑप्शन से एक क्वेश्चन आ गया, मर्जर एक्विजिशन से एक क्वेश्चन आ गया पूरा, फिर एडवांस कैपिटल बजटिंग से 2 क्वेश्चन आपके पास आए, 12 मार्क्स। म्यूचुअल फंड से एक क्वेश्चन है, और अब की बार तो कमाल कर दिया उन्होंने, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फ्रा का क्वेश्चन भी था, इंटरेस्ट रेट स्वैप का क्वेश्चन भी था, करेंसी स्वैप का क्वेश्चन भी था। 3 क्वेश्चन वहां पर आए, 6+4+6। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 3 क्वेश्चन है। तो अब याद रखना, May 25 में मैं आपको पहले बता रहा हूं, फॉरेक्स से ज्यादा आने वाला है, फॉरेक्स से ज्यादा आने वाला है। तो फॉरेक्स को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। हमारी रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, डेरिवेटिव्स की हो चुकी है, आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट हो चुका है, फॉरेक्स हो चुका है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो चुका है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो चुका है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चल रहा है। तो डेली शाम को 6 बजे हम वहां पर आपके पास पूरा रिवीजन लेके आ रहे हैं, लाइव रिवीजन कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, और जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना आप सीखते रहेंगे। तो लाइव आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं। डेली हम 6 बजे शाम को आ रहे हैं, और डेली हम रिवाइज कर रहे हैं, हर टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, डीपली रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि आप वहां पर बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, साथ में आपके पास डेरिवेटिव फ्यूचर्स से 2 क्वेश्चन आए, तो दिस इज 6+4। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से एक क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन है, एंड सिक्योरिटी वैल्यूएशन से एक क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया होगा सर, कोई चैप्टर छूटा ही नहीं है। उन्होंने ज्यादा वेटेज दिया है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट को, पोर्टफोलियो को। आप पोर्टफोलियो को ये मत समझना अगली बार कम आएगा, पोर्टफोलियो सर अबाउट 16 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे ही अगली बार। अब की बार May 25 के लिए आप मान के चलना सर, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपके पास अबाउट 20 मार्क्स के करीब का फॉरेक्स आने वाला है। आप तैयारी रख लेना अपनी। ठीक है, डेरिवेटिव फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस, दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है। फ्यूचर से 2 क्वेश्चन आपके पास हैं, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हर टॉपिक से क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन है। तो आप ये समझ लो सर, ये कोई एबीसी एनालिसिस आपको काम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एबीसी एनालिसिस देखते हैं और वो एबीसी एनालिसिस देते हैं। तो मैं एक बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं, कोई एबीसी एनालिसिस आपको काम नहीं आएगी सीए फाइनल में। ये कोई यहां पर सिंपल एग्जाम नहीं है। अगर आप रैंक टारगेट कर रहे हैं तो आप पूरा पढ़ते हैं ना, 100% पढ़ के जाते हैं, तो फिर आप एबीसी एनालिसिस क्यों दे रहे हैं लोगों को? तो रैंक का मतलब वहां पर 100% पढ़ना है, तो आपको भी 100% पढ़ के जाना है, 100% पास होना है, और आपको भी एग्जामिनेशन के लिए पूरा क्या करना है, ट्राई करना है। आराम से 70-80 मार्क्स आपके एफएम में आ जाएंगे, मेरी गारंटी। अगर आप अच्छे से एक एक टॉपिक को करते जाएं, उसके जो मेन क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आपके साथ पूरी शीट्स आपके साथ शेयर की हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, प्लस रिवीजन शीट्स पूरी आपके साथ शेयर की हुई है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर चीज आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ आपको पढ़ना है। एंड नाउ यू हैव ओनली 40 डेज, 40 डेज आपके पास है। तो 40 डेज में आपके पास मैक्सिमम कितने आवर्स होंगे? 500 आवर्स। तो यू हैव टू डिवाइड योर 500 आवर्स इनटू एज पर द सब्जेक्ट, जो भी आपको सब्जेक्ट में जितना टाइम देना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको अपने एग्जाम के लिए जाना है। तो आपके पास मैक्सिमम 500 आवर्स हैं। यू हैव टू डिवाइड योर 500 आवर्स वेरी वाइजली, और जिससे वहां पर बैलेंस बना के हम पूरे अपने वहां पर एग्जाम को टारगेट कर सकें और एक ही बार में अपने सीए फाइनल को कंप्लीट कर सकें। ठीक है,
इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट लिखिए और कमेंट के आपको आंसर मिलेंगे। उसके अलावा जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको चीजें चाहिए, तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो डेफिनेटली आपको मेरे साथ जुड़ना है और हर चीज में हम आपके साथ हैं, एग्जाम तक आपके साथ हैं। तो जिन भी लोगों का मई 25 एग्जाम है, नवंबर 25 एग्जाम है, तो वो हमारे साथ डेली रिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेटेजी वीडियोस आपके साथ अवेलेबल है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। मैराथन वीडियोस भी काफी अवेलेबल है। तो हर चीज हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।